रणवीर सिंह को देखा है? इतनी ऊंचाई से गिरकर सभी मर जाए ये जरूरी नहीं है, कुछ लोग बच भी जाते हैं, जैसे चांदनी। बड़प्पन तो उन लोगों का है कि इतना सब होने के बावजूद वो इस घर में है। अगर वो कार्ड किसी और के हाथ लग गया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। काकी साहब, हमने चांदनी को देखा। काकी साहब, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? हम नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम तो बस तुम लोगों की फिक्र कर रहे थे। क्या हुआ आंटी? आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? जूही, आज एक अजीब बात हुई हमारे साथ। इसका मतलब चांदनी जिंदा है? बच्चों जैसी बातें मत करो जूही। बिना सोचे समझे यूं नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। आंटी, चांदनी के जिंदा होने की बात सुनते ही इतना गुस्सा क्यों हो जाती है? यहाँ तो कोई भी नहीं। क्या है जूही, हालात इतने बदल चुके हैं कि अब हमारे अपने साये पर हमें शक होने लगा है। कौन अपना कौन पराया कुछ कह नहीं सकते। लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जाओ, जाकर सो जाओ, आराम करो। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। समर, डैड की यहाँ पूजा है, मैं वहां जा रही हूँ। आप चलोगे? यही सिला मिलता है मुझे आपसे और आपके घर वालों से प्यार करने की। इतनी कोशिश करती हूँ कि आपके घर वालों से रिश्ता बना कर रखूं, लेकिन आप है कि मेरे घर वालों से दूर भागते चले जा रहे हैं। रूठे रहिए बच्चों की तरह। बट आई एम सॉरी, ना तो मुझे बच्चे पसंद हैं और ना ही मुझे उन्हें मनाना आता है।
क्या बात है काकी साहब? आप कुछ परेशान लग रही हैं। नहीं तो बस यूं ही नाहर को लेकर थोड़े परेशान थे। ईश्वर पर भरोसा रखिए काकी साहब, सब ठीक हो जाएगा। एक सवाल पूछे सलोनी, ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें चांदनी के जिंदा होने पर विश्वास हो गया और तुम फिर से उसी बस्ती में उसे ढूंढने चली गई? ये कार्ड काकी साहब। इसी कार्ड ने मेरे चांदनी के जिंदा होने के शक को विश्वास में बदल दिया। किसी ने मजाक किया होगा सलोनी। ऐसी बेतुकी बातों पर तुम कैसे विश्वास कर सकती हो? अब हम जाकर देखते हैं किचन में भावनी ने खाना शुरू किया कि नहीं। एक्सक्यूज मी। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी कोशिशों से मूर्तें बोल पड़े। ऐसा क्या पकाया है सलाइली जी जिसकी खुशबू सारे घर में फैल रही है? नाहर के लिए सूजी का हलवा बनाया है, उन्हें पसंद है ना। हाँ, तभी उसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही है। भाई चीनी चाशनी के साथ साथ आपने अपना प्यार भी तो मिलाया होगा उसमें। वैसे है बड़े अन्याय की बात, साले साहब के लिए तो आप इतनी मेहनत करती हैं और कभी सर उठा के भी नहीं देखती कि राह में कोई और भी खड़ा है। कभी यहाँ भी आपके कर्म हो जाएं। भाई साले साहब को तो अपने हाथों से खिलाती हैं आप, हमें खिलाएं ना सही, कम से कम प्यार से परोस तो सकती हैं। वैसे साले साहब भी पूरी तरह आपकी गिरफ्त में है। क्या मैं जान सकता हूँ कि कब तक अपना ये जादू चलाती रहेंगी आप? बोर नहीं हो जाती आप इस प्यार और हमदर्दी के झूठे नाटक से? दम तो घुटता ही होगा आपका। भाई इतने चक्कर चलाने के बाद भी इस घर में अपनी पहले जैसी इज्जत नहीं बना पाए आप। वैसे आपकी बेइज्जती देखकर तकलीफ बहुत होती है मुझे। अरे क्यों अपनी बेइज्जती करवाने के लिए इन बंधनों में जकड़ी हुई हो? कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ से। मैं तो कहता हूँ ये घर छोड़कर चली जाओ, शादी कर लो। आप कहो तो एक काबिल दूल्हा ढूंढ दो आपके लिए। बस बस बस, बहुत हो गया कंवर साहब। ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं? आपके और मेरे रिश्ते के बीच एक सम्मान की दीवार है और आप मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं उस दीवार को पार कर लूं। जानती हो सलोनी, तुमसे एक छोटी सी मुलाकात मुझसे मेरी सारी तकलीफें दूर कर देती। तुमसे मिलने से पहले रात तुम्हारे इंतजार में कट जाती है और तुमसे मिलने के बाद दिन तुम्हारी मुलाकात की यादों में।
एक पल के लिए भी अपना घर का ऐशो आराम मिस नहीं करता मैं। आपसे वादा करती हूँ, मेरी वजह से आपका जो भी छीना है उसे आपको वापस दिलाने की पूरी कोशिश करूंगी। आपको आपकी आजादी जल्दी ही मेरा तोहफा होगी। झूठी आस दे रही हो? नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि चांदनी के हादसे के पीछे जरूर कोई राज है और उस राज तक पहुंचने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। आपसे और एक बात करनी थी। इस संघर्ष में जाने अनजाने में हमारे परिवार के किसी भी सदस्य का दिल दुखाया मैंने, तो माफ कर पाएंगे? सलोनी, मुझे खुद से ज्यादा तुम पर विश्वास है और मैं जानता हूं कि मेरी सलोनी किसी को जानबूझकर तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। मैं फिर आऊंगी आपसे मिलने। समर, समर बेटा, कहाँ रखा था पर्स? याद नहीं आ रहा है। समर, कावेरी, समर, समर, के साथ जाने कितने मोड़ आते हैं साथ फेरों में। वक्त के साथ जाने कितने मम्मी, मम्मी मुझे बुखार है। पैर की मालिश करने से क्या होगा? 9 महीने तुझे अपने पेट में रखा है मैंने, अपने शरीर का हिस्सा बनाकर। तेरे शरीर को तुझसे ज्यादा अच्छी तरह समझती हूँ मैं। बचपन से लेकर आज तक यही देखा है मैंने कि तेरा बुखार तेरे पैरों की मालिश से चुटकी में उतर जाता है। मम्मी, आपको सब कुछ याद है। मैं ही सब कुछ भूल गया। आपका प्यार, आपका त्याग, आपका बलिदान, सब कुछ खोटा सिक्का निकला ना आपका समर। औलाद को खरे खोटे के पैमाने पर नहीं आंका जाता समर। अरे बच्चों से भी कभी कभार गलतियां हो जाती हैं। तेरे जन्मदिन के दिन जो कुछ भी हुआ और जिस तरह से तूने अपने आप पर संयम रखा, उससे मुझे एक बात की बहुत खुशी हुई कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया है। बहुत अच्छा किया जो कावेरी पे तूने कोई नाराजगी नहीं जताई। कभी कभार समझ में नहीं आता कि कावेरी इस तरह बिहेव क्यों करती है। बेटा, घर गृहस्थी में ये सब तो होता ही रहता है। देख, जरूरत है तुझे कावेरी को समझाने की। वो भी तो इंसान ही है ना। वो क्या है बेटा, अक्सर हमारी अपेक्षाएं हमारे दुख का कारण होती हैं। जितनी हमारी अपेक्षाएं कम हो उतना ही अच्छा है। और तू ये सोच सोच कर दुखी होना छोड़ दे कि कावेरी की वजह से हमारा घर टूट गया।
अगर दूर रहकर भी हमारे बीच में प्यार बना रहे तो मैं यही समझूंगी कि हम पास पास हैं। अगर तेरे लाख समझाने के बावजूद कावेरी हमें अपना नहीं समझना चाहती तो फिर हमें ये समझ लेना चाहिए कि उसका स्वभाव ही ऐसा है। तो ये चल रहा है मेरे पीछे से। मेरे ही घर में मेरे खिलाफ मेरे पति को भड़काया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको अपनी बेटी की जिंदगी में आग लगाते हैं। कावेरी, तुम्हारी बातों का जवाब दे सकती हूं मैं, मगर समर की ऐसी हालत में देना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों अपने झगड़े लेकर बैठ जाएं। मेरी न सही, कम से कम अपने पति की फिक्र तो करो। मुझे अपने पति के साथ क्या करना है ये मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं। बहुत जहर घोल लिया आपने हमारी जिंदगी में, अब बस करो और बख्श दो। कावेरी, जाने दे समर, मैं चलती हूँ। ईश्वर तुम्हें माफ करे। तुम नहीं जानती कि तुम क्या कर रही हो। दूर रहकर भी चैन नहीं है इन्हें। पता नहीं क्या जलन है इन्हें हमारी खुशियों से। चुप रहो कावेरी, चुप रहो। गलत बोल रही हो तुम पहले भी गलत थी, आज भी गलत हो और हमेशा गलत ही रहोगी। लेकिन तुम्हें तो ये तक नहीं मालूम कि मेरी तबीयत ठीक है या नहीं। समझा रही थी मुझे कि तुम्हारा साथ कैसे निभाना चाहिए, लेकिन तुम्हारा साथ निभाना तो नामुमकिन है। तो अब समर भी इन लोगों के साथ हो गए। कुछ करना पड़ेगा। अगर अपनी जिंदगी की सलामती चाहती हो तो चांदनी को खोजने की कोशिश बंद कर दो, वरना अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगी।